हेलो दोस्तों, ज्योति खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पाव भाजी। सबसे पहले हम भाजी बनाएंगे, जिसके लिए हमने लिया है आधा कटी फूल गोभी, थोड़ी पत्ता गोभी, 4 आलू कटी हुई, 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 1 कटी हुई चुकंदर, 1 कटोरी फ्रेश मटर, 4 कटी हुई टमाटर, बटर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक। हमने सारे सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लिए हैं, जैसे घर में सब्जी काटते हैं। अब हम चलते हैं भाजी बनाने। अब हम गैस जलाकर कुकर को गर्म होने दें। तब तक हमारा कुकर गर्म हो रहा है। कुकर गर्म हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें बटर। आप चाहे तो घी या तेल में बना सकते हैं। भाजी को बटर में बनाने से बहुत टेस्टी बनता है। आप भी बटर में बनाइएगा ताकि स्वाद बढ़िया आए। अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ी देर चटकने हो दे। आलू डाल देंगे। पत्ता गोभी भी डाल दें। गोभी, फूल गोभी भी डाल दिया। गाजर, शिमला मिर्च, मटर, बिल्कुल फ्रेश मटर है, चुकंदर। अब डालेंगे टमाटर। अच्छे से मिला ले और चलाते रहें। ऐसे चुकंदर ज़रूर डालें। चुकंदर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक कम डालें ताकि हम मसाले में भी नमक डालेंगे। मिला लेंगे। चलाते रहें धीरे धीरे। आधा कटोरी पानी भी डाल देंगे। अब हम कुकर को बंद कर दें और मीडियम हीट पर 3 सीटी लगाएंगे। तीन सीटी लग चुका है। भाजी को कुकर में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा भाजी पका है या नहीं। देखिए कितना बढ़िया पक गया है। कलर भी आ गया है अच्छा। अब हम भाजी के मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है कूटा हुआ 10 कली लहसुन, थोड़ी कूटा हुआ अदरक, 2 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 नींबू, बारीक कटी हुई धनिया पत्ता, बटर, 1 चम्मच जीरा। अब हम मसाले बनाएंगे। कढ़ाई को गरम कर ले।
तब तक हम भाजी को मिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए भाजी हमारा कितना अच्छा से पक गया है। मिला ले अच्छे से। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है। अब हम डाल देंगे बटर। बटर में ही मसाला बनाएंगे क्योंकि बटर में ही भाजी को उबाले थे। 1 चम्मच जीरा, बारीक कटी हुई प्याज, भूंज लेंगे। ब्राउन कलर आ गया है। अदरक डाल देंगे, लहसुन मिला ले। थोड़ी देर भूनते रहे। अब डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। मिला ले अच्छे से। मसाले को मिलाते रहे। मसाला हमारा मिक्स हो गया। अब डाल देंगे आधा कटोरी पानी। अच्छे से मिला ले। चलाते रहे धीरे धीरे। अच्छे से पकने दे ताकि हमारा मसाला कच्चापन ना रहे। चलाते रहे। धनिया पत्ता, खुशबू अच्छा आती है मसाले में धनिया पत्ता डालने से। मसाला हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भाजी जो हमने कुकर में पकाया था। सारे भाजी को निकाल लेंगे और मसाले के साथ मिक्स कर दे। मिला लेंगे। गरम पानी डालेंगे। ठंडा पानी बिल्कुल न डालें और अच्छे से मिला लें। ठंडा पानी इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि ठंडे पानी डालने से भाजी में का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अच्छे से मिला ले पानी के साथ। भाजी को गाढ़ा ही रखे, पतला ना करे। पानी में हमारा भाजी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम डालेंगे थोड़ा नमक। नमक कम ही डालें क्योंकि पहले भी हम नमक डाल रखा है। भाजी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पाव भाजी मसाला और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमारा पाव भाजी बन के रेडी हो गया है। अच्छे से मिक्स कर ले। अब किसी बर्तन में हम निकाल लेंगे। हमारा भाजी रेडी हो गया है। अब इसमें धनिया पत्ता डाल दे। देखिए अभी इसी तरह बनाइए। ये भाजी हमारा कितना गाढ़ा और बढ़िया बना हुआ है। तो चलिए अब हम पाव को तैयार कर लेते हैं। हमने पाव लिया है ये। अब हम इसको सेकेंगे। 2 चम्मच तिल है। अब हम पाव को बीच से काटेंगे इस तरह। देखिए इस तरह काटेंगे, अलग अलग कर देंगे। इस तरह साढ़े पाव को अलग अलग कर दें और तावे को गरम कर लें गैस पर। बटर भी लगा दें। अच्छे से बटर को लगा दें तवे पर।
तिल को डाल देंगे हम। एक एक करके पाव को सेक लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल तवा पर सेक सकते हैं। हमने नॉन स्टिक तवा लिया है। देखिए ऐसे चम्मच से हल्के हल्के दबा लीजिए। इस तरह सेक ले। देखिए कितना बढ़िया सेक चुका है। दोनों तरफ सेक ले। इसी तरह हम सारे पाव को सेक लेंगे। हमारा पाव सेक चुका है। अब हम कोई बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए हमारा पाव भाजी कितना बढ़िया बना है। आप भी इसी विधि से बनाइए, अपने परिवार के साथ खाइए और खिलाइए। अगर हमारा पाव भाजी की रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।